ये स्नान बसंत पंचमी का है और हमारे साथ बात करने के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी हैं। रविंद्र पुरी जी, कितना अहम दिन है आज बसंत पंचमी का। सुबह सुबह का समय है, आपके रथ तैयार हैं निकलने के लिए, उस पावन पर्व में हिस्सा लेने के लिए, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। सरस्वती शुक्ल वर्णे वीणा पुस्तक धारणी त्रिलोक्य वंदती देवी प्रसन्न भव सर्वदा। आज बसंत पंचमी है और आज हमारा जो शाही स्नान, जिससे अमृत स्नान नाम दिया है, वो आज अंतिम स्नान है। आज आप ये मान के चले, आज हमारे मेले का समापन हो चुका है और हम यहाँ से 7 तारीख को यहाँ से रवाना हो जाएंगे। अभी अभी आप देख रहे हैं हमारे साथ जो ही भव्य रूप से यहाँ से जितने भी झांकियाँ, जितने सिंहासन, सभी रथ हमारे जो है मेले स्नान के लिए जा रहे हैं और जितने नागा सन्यासी, जितने संत महात्मा हमारे साथ भक्तगण, सभी लोग स्नान में जा रहे हैं। और आपने देखा होगा आज बसंत पंचमी है, ऐसा लगता नई ऊर्जा का संचार पूरे शरीर में हो रहा है और सभी का प्रयास है हमारा स्नान आज बहुत ही अच्छा हो, देवी भव्य स्नान हो। पिछली बार क्योंकि भगदड़ वाले चीजें हो गई थी तो समय के अनुसार नहीं हो पाया था। आप आज किस तरह से देख रहे हैं माहौल? यहाँ पर समय अनुसार हर चीज हो जाएगी? बिल्कुल, आपने देखा हमारा पूरा जो मेला प्रशासन है, सबका सहयोग रहा और सभी यहाँ पहुँच गए हैं। सभी का प्रयास है कि बहुत जल्दी स्नान हो और ऐसा लग रहा है कि आज बहुत ही सुंदर स्नान होगा, क्योंकि आज बैरिकेडिंग की गई है, नीचे जो नेट बिछाया गया है, जाली भी लगाई गई है और जितने भी हमारे संत, जितने नागा, सभी रोप का डिब्बा होता है उसमें लेकर के ले जाएंगे। कहने का तात्पर्य आज का स्नान जो है बहुत सुंदर स्नान होगा। भीड़ भी जो है वो कम है, जो आम लोगों की भीड़ होती है। देखिए, नहीं, भीड़ अच्छी है, ऐसी बात नहीं, भीड़ बहुत अच्छी है और भीड़ को नियंत्रण किया गया है और ये सबने सूचना दी, सबने ये अनुरोध किया भीड़ से कि जहाँ जहाँ आपको गंगा की धारा दिखाई दे वहाँ पे स्नान करें। आप नागवास्क में आपको भीड़ दिखाई देगी, संगम क्षेत्र में भीड़ है, हमारे यहाँ जो दारागंज का क्षेत्र है वहाँ भीड़ है, जोशी में भीड़ है। सभी लोगों को बांटा गया, जगह जगह सभी लोग हैं, सभी स्नान करेंगे। मंत्री योगी साहब की बातचीत हुई थी इस पूरे मसले को लेकर, आपने कैसे देखा? देखिए, हमने देखा बहुत ही हमारा जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा प्रयास रहा, मेला प्रशासन का बहुत अच्छा प्रयास रहा और बहुत अच्छी तरह से स्नान हो रहा है। सभी जितने भी अभी आप देखेंगे, मैं समझता हूँ हमारे प्रयागराज में पूरा भारत बसा हुआ, ऐसा लग रहा है ये प्रयागराज ने एक नई कंट्री है, क्योंकि यहाँ करोड़ों की संख्या में इतने श्रद्धालु यहाँ पे है। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहूँगा मेला प्रशासन को कि आपने इतने लोगों को नियंत्रण में रखा, बहुत अच्छी बात है। क्या महत्व है बसंत पंचमी के दिन त्रिवेणी, पावन त्रिवेणी में पहुंचना और फिर वहां स्नान करना? केवल साधु संतों के लिए ही नहीं बल्कि अन्य श्रद्धालु। देखिए, आज जो महत्वपूर्ण दिन है, ऐसा माना कि आज जो है नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और आपने देखा बसंत पंचमी है, आज हम पीले भात भी खाते, गांव देहात में हमारे भात बनता, पीला भात बनता, पीले कपड़े पहनते हैं, ऐसा माना जाता है। आज जो नई ऊर्जा है पूरा शरीर में उसका संचार हो रहा है और संत महात्मा से भी ऐसा लग रहा है कि सबको नई ऊर्जा प्राप्त हुई है। सभी नाच रहे, हंस रहे, गा रहे हैं और जितने नागा सन्यासी सभी झूम रहे हैं और आप देख रहे हैं हमारे जितने भी महामंडलेश्वर सभी सिंहासनों पर विराजमान है। कहने का तात्पर्य बहुत ही अच्छा स्नान होगा और पूरे विश्व में यहाँ से संदेश देने जा रहे हैं कि जो आज का स्नान है बहुत दिव्य और भव्य स्नान है। विजुअल भी दिखाइए रथों का। ये बताइए कि क्यों अब इसके बाद क्या आप लोग रुकेंगे यहाँ पर, या फिर अभी जो दो स्नान है या उसमें सम्मिलित होंगे, या फिर अब आप लोग? देखिए, मैं कहना चाहूंगा हमारे कुल 3 शाही स्नान होते हैं। आपने देखा एक मकर संक्रांति का था, दूसरा हमारा जो अभी स्नान हमारा जो ढंग से हो गया था और अभी हमारा जो स्नान है अभी आज बसंत पंचमी का स्नान, 3 शाही स्नान होते हैं। 3 स्नान के पश्चात हम लोग वाराणसी को कूच करते हैं, जो हमारे 6 अखाड़े हैं। बहुत बहुत रविंद्र जी बात करने के लिए। और आपने सुना रविंद्र पुरी जी को कि किस तरीके से अखाड़े तैयार हैं और किसी भी संभावना के बिना अब जा रहे हैं। तमाम साधु संत भी यहाँ मौजूद हैं और उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी महाराज जी हैं। कैलाशानंद जी, कितना बड़ा क्षण है बसंत पंचमी का, आखिरी अमृत स्नान भी है आज, क्या कुछ कहेंगे? क्या नाम है आपका? समर्थ जी, आप देख रहे हो कि आज बसंत पंचमी है और सनातन परंपरा के लिए यह अत्यंत पावन और पुनीत दिन है, क्योंकि आज के दिन युवा, बच्चे, बूढ़े, व्यापारी, साधु, सन्यासी सबके सब सरस्वती का पूजन करेंगे, सबके सब सरस्वती पूजन करेंगे। और उसी कड़ी में आज तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ है, पूर्ण महाकुंभ है और इस पूर्ण महाकुंभ में आप देख रहे हैं कि हमारा पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा अपने पूरे ठाट बाट के साथ शाही निकलने की तैयारी में है और हम अमृत राजसी शाही स्नान के लिए प्रस्थान करने वाले हैं और 4:15, 4:20 पर हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे।
और मुझे लगता है कि आज जो यह आनंद है, यही आनंद आवत अति कठिनाई, यही अवसर आवत अति कठिनाई। इस अवसर को देखने के लिए, इस अवसर का आनंद लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, देवता भी तरसते हैं। तो उस कारण आज साधु संत और भक्तजन अत्यंत आह्लादित हैं। उनका भाव है कि मैं गंगा स्नान करूं, आज अमृत राजसी शाही स्नान करूं और मैं इस ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के स्नान करूं और मैं अपने शरीर को, अपने मन को और अपने जीवन को धन्य करूं। पिछली बार समय अनुसार नहीं हो पाया था क्योंकि भगदड़ हो गई थी। इस बार महाराज जी आप किस तरह से देख रहे हैं, समय अनुसार चीजें आप होती देख रहे हैं इस बार? बिल्कुल, इस बार बिल्कुल समय से है और हम उसी क्रम में हैं, उसी क्रम में हैं। पहले महानिर्वाणी है, फिर निरंजनी है, फिर जूना है, फिर वैष्णव है और उसके बाद उदासीन है, निर्मल है। तो इस प्रकार से क्रम से सारा अखाड़ा निकलने जा रहा है और हम बिल्कुल अपने समय से हैं, बिल्कुल अपने समय से हैं। समय का किसी प्रकार हमने ना सरकार ने किसी प्रकार का उल्लंघन किया है और हम सब भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं, महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने निरंजन देव भगवान कार्तिक से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा निर्विघ्न स्नान हो। और यह जो आज लास्ट शाही स्नान है अखाड़ों का, क्योंकि अखाड़े आज लाखों लाख साधु इस अमृत राजसी स्नान के लिए लालायित रहते हैं और तैयारी करते हैं। आज हम सब अत्यंत आह्लादित हैं। हम हजारों लाखों काम छोड़ करके आज तीर्थराज प्रयाग में एकमात्र भाव है, हम अमृत राजसी स्नान करें। प्रशासन की व्यवस्थाओं से आप संतुष्ट हैं? प्रशासन और पुलिस की व्यवस्थाओं से इस बार? देखिए, मुझे लगता है कि अगर मैं कहूँ तो इस पर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन मार्क उठाना इसलिए सही नहीं है क्योंकि आज असंख्य लोगों का आगमन तीर्थराज प्रयाग में है और मुझे लगता है हमारे जो देश विदेश से हमारे जो भक्तजन आए विदेश से, वो सब मुझे कल कह रहे थे कि गुरुजी हमारे देश का 60-80 लाख जनसंख्या है, 1 करोड़ जनसंख्या है, यहाँ 1 करोड़ एक पुल पे दिखाई पड़ता है, एक 50 लाख एक पुल पे दिखाई पड़ता है। तो इसलिए सरकार और ईश्वर दोनों इस व्यवस्था को सकारात्मक रूप से करती है। इसके लिए सरकार बधाई के पात्र है और सरकार का हम सभी महात्मा धन्यवाद इसलिए करते हैं कि सरकार तत्पर रहता है। योगी जी क्योंकि शासक के साथ साथ एक साधु भी हैं, शासक के साथ साथ नाथ परंपरा के अध्यक्ष भी हैं, नाथ परंपरा के आचार्य भी हैं। तो उस कारण इस बहुत सारी जो समस्याएं हैं उसका निदान स्वतः हो जाता है। आखिरी सवाल आपसे है, इसके बाद कहाँ आप लोग जा रहे हैं? क्योंकि तीसरा आखिरी अमृत स्नान है, इसके बाद लोग वाराणसी जाते हैं वैसे तो क्या? हाँ, हमारा साथ के साथ सन्यासी अखाड़े बनारस चले जाएंगे और काशी में जाकर के निरंजनी अखाड़े के परंपरा के अनुसार आचार्य और गद्दी हमारी जो निशान है, हमारे जो देवता हैं, वो सब काशी चले जाएंगे और हम सब महाशिवरात्रि होली तक काशी में रहेंगे। हमारा अखाड़ा है वो काशी होली तक काशी में रहेगा और महाशिवरात्रि हम लोग काशी में अभिषेक करेंगे। मुझे लगता है कि सातों के सातों सन्यासी अखाड़े यहाँ से काशी जाएंगे। बहुत आभार महाराज जी बात करने के लिए। आपने सुना कैलाशानंद जी महाराज को और उन्होंने किस तरीके से बताया कि अमृत स्नान आज आखिरी है, इसके बाद काशी के लिए सब बढ़ेंगे। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर